कहीं बहुत ज्यादा गर्मी, कहीं बारिश का तूफान, कहीं तपती धरती पर रेगिस्तान का फैलाव और कहीं डूबते शहर। हम एक बदलते युग के दर्शन कर रहे हैं। ये है जलवायु परिवर्तन। पृथ्वी चीख नहीं सकती, पर वो बोल जरूर रही है। ये सब हो क्या रहा है और क्यों? धरती को रोशनी सूरज से मिलती है। सूरज की गर्म किरणें एटमॉस्फेयर की थिक लेयर से टकराती हैं। कुछ एनर्जी स्पेस में वापस चली जाती है और कुछ एटमॉस्फेयर में फंस जाती है। इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं और ऑडली ये बुरा नहीं बल्कि जिंदगी का आधार है। अगर ये इफेक्ट ना होता, धरती एक जम चुकी, सूखी और सुनसान प्लेनेट होती। इंसानों ने बैलेंस बिगाड़ दिया। जब इंसान ने मशीन बनाई तब हमने तरक्की की, पर साथ ही हमने धरती की सांसों को धुआं से भर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, ये गैसेस धरती की हवा में इकट्ठी होने लगी। जितनी गर्मी धरती से वापस जाती, ये गैसेस यूं रोक लेती और धरती हीट ट्रैप करने लगती। इमेजिन कीजिए, धरती को ब्लैंकेट ओढ़ा दिया गया हो, पर डेडलीस्ट ब्लैंकेट जो धरती को गर्म कर रहा है। आज धरती का टेम्परेचर इतना बढ़ गया है जितना 8 लाख सालों में कभी नहीं हुआ। 2005 और 2015 के बीच सी लेवल हर साल 0.6 मिलीमीटर बढ़ा। पोल्स की बर्फ घुल रही है। ग्लेशियर का पिघलना स्लो नहीं, भयानक स्पीड में है। अगर ये ग्राफ ऐसे ही बढ़ता रहा, दुनिया के 55 शहर समुद्र में डूब सकते हैं। ये कोई फिल्म नहीं, ये फ्यूचर डॉक्यूमेंट्री नहीं, ये सच है जो हम खुद अपने हाथों से लिख रहे हैं। पहले बारिश सीजन का पैटर्न होता था, अब बचता है अलार्म। कहीं एक साल में उतनी बारिश गिर जाती है जितनी पहले 3 सालों में गिरती थी, और कहीं 3 साल तक का बर्फ और पानी का नाम नहीं। अब मौसम नहीं, एक अनप्रेडिक्टेबल गैम्बल बन चुका है। हम इंसान, हमारी ख्वाहिशें, हमारी कंजम्पशन, हमारा और ज्यादा चाहिए वाला एटीट्यूड। कार चलाते हैं जिसमें CO2 निकालती है, प्लास्टिक यूज करते हैं जो सदियों तक जमीन में रहता है, जंगल काटकर बिल्डिंग्स बनाते हैं। हम धरती का ख्याल नहीं रखते, पर धरती हमें हर सांस में जीवन देती है। जंगल धरती के लंग्स होते हैं, ये कार्बन को सोखते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। 15 साल में ब्राजील का अमेज़न एरिया फ्रांस जितना कट चुका है। जब हम एक पेड़ कटाते हैं, हम धरती की एक सांस मिटा देते हैं। अब बच्चे सड़कों पर हैं क्योंकि बड़े फैसला नहीं ले रहे। उनका सवाल सिंपल है, प्लेनेट हमारा भी है, तुमने क्या किया? प्लेनेट को बचाने के लिए हमें सुपर पावर्स नहीं, सिर्फ अवेयरनेस चाहिए। जरूरी नहीं कि सब कुछ बदले, जरूरी है कि हम बदले। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जंग टेक्नोलॉजी से नहीं, इंसानी इरादे से जीती जाएगी। हम इस प्लेनेट के मालिक नहीं, हम सिर्फ इसके मेहमान हैं। Future is not written by predictions, future is written by decisions.